जो आपने वीडियो देखा ये पूरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे वायरल हो चला है। सब लोग क्यूरियस है कि एक यंग लड़का जो हेल्दी था माउंटेनियरिंग करने गया, ट्रैकिंग करने गया और ठंडी की वजह से उसकी पाँचों उंगलियां काली पड़ गई और अब उसे वो एम्प्यूटेट करानी पड़ी, यानी कि वो उंगलियों को काटना पड़ा। बट दोस्तों, ये जो कंडीशन है ड्राई गैंग्रीन, यानी कि उंगलियों का, हाथों का या पैरों का काला पड़ जाना और उन्हें कट करने की ज़रूरत पड़ना, फ्रॉस्ट बाइट इसका एक कारण है। बट सबसे कॉमन कारण आज आई वुड से डायबिटिक फुट है और उसके बारे में आज डिटेल में जानते हैं। सो आगे बढ़ने के पहले हम पूरे वीडियो को चैप्टर्स में डिवाइड कर देंगे। हम जानेंगे गैंग्रीन क्या होता है और कितने प्रकार का होता है, क्यों डायबिटिक्स में, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमन है गैंग्रीन या वुंड अल्सर्स, और कैसे इसे पहचानें, क्या टेस्ट कराएं और किन डॉक्टर से मिले अगर आपको डायबिटिक फुट हो चुका है। एंड लास्ट में देखेंगे कि अगर नहीं हुआ है तो कैसे ध्यान रखें अपने पैरों का और प्रिवेंट करें ये चीज़। सो लेट्स जस्ट डेल्व इनटू द चैप्टर्स। सबसे पहले जानते हैं कि गैंग्रीन क्या होता है। गैंग्रीन टिश्यूज़ का डेथ होता है, यानी कि अगर ज़िंदा रहते हुए आपके कोई बॉडी पार्ट डेड होने लगे उसे कहते हैं गैंग्रीन। अगर वो हैंड या फिंगर्स में हो तो उसे कहेंगे फिंगर गैंग्रीन या अपर लिम गैंग्रीन। पैरों में हो जो सबसे ज़्यादा कॉमन है लेग गैंग्रीन। इंटेस्टाइन में हो तो इंटेस्टाइन का गैंग्रीन, और ऐसे हर ऑर्गन का गैंग्रीन हो सकता है। यूजुअली ये दो प्रकार का होता है, ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन जो सबसे सेफ़ और मैं कहूँगा रिलेटिवली बेटर गैंग्रीन है, ब्लड फ्लो की कमी के वजह से टिश्यूज़ डेड होने लगते हैं। सपोज़ किसी का ब्लड फ्लो पैर की तरफ कम है, जैसे आपने वीडियो में शुरुआत में देखा वो यंग लड़के को, उसको ड्राई गैंग्रीन हुआ था, इसलिए वो आराम से घर पे थे, वीडियो निकाल पा रहे थे। ये डर नहीं था कि वो गैंग्रीन और आगे बढ़ेगा या इन्फेक्शन बढ़ेगा, आराम से वो समय लेके एम्प्यूटेट करा पाए। यहीं पे वेट गैंग्रीन का मतलब होता है बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फेक्शन या कीटाणु है जो गैंग्रीन कॉज कर रहे हैं। वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि वो धीरे धीरे क्लॉटिंग बढ़ा रहे हैं खून की नसों के अंदर और टिश्यू डेड होता जा रहा है। पर प्रॉब्लम है क्योंकि इन्फेक्शन के कीटाणु फैल सकते हैं, वो सिर्फ उसी पार्ट तक सीमित नहीं रहेंगे, वो और ऊपर ऊपर क्लाइम कर सकते हैं, जिस वजह से एक मेजर एम्पुटेशन की ज़रूरत जल्दी पड़ सकती है। उसमें पेशेंट को इतना समय नहीं मिलेगा कि वो घर से बैठ के आराम से वीडियो निकाले। अब शिफ्ट होते हैं हमारे सेकेंड चैप्टर पे कि क्यों डायबिटिक्स को भी गैंग्रीन इतना कॉमन है। दोस्तों, डायबिटीज़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो हमारे सर्कुलेशन को स्लो डाउन कर देती है। सबसे पहले प्रॉब्लम हाई शुगर इटसेल्फ, जो खून को बहुत गाढ़ा या विस्कस बना देती है। लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ, डिटेल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। जिस वजह से माइक्रो सर्कुलेशन स्लो डाउन हो जाता है। जितनी तेज़ी से ब्लड छोटी नसों में पहुंचकर स्किन, चमड़ी, टिश्यूज़ को जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। सेकेंड मेजर प्रॉब्लम, डायबिटिक्स में बहुत बार आर्टेरियोस्क्लेरोसिस देखा गया है, यानी कि खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल या कैल्शियम के चूने जमा होना, जिस वजह से फ़्लो कम हो जाता है बहुत। कभी कभी ये इतना ज़्यादा हो जाता है, स्पेशली घुटने के नीचे, कि 100% ब्लड फ्लो कट ऑफ हो जाता है। केवल कुछ कच्चे रास्ते या कोलैटरल धागे चलते हैं जो थोड़ा बहुत खून प्रोवाइड करते हैं, नहीं तो खून, मेजर नसों से खून जाना बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। इसके अलावा डायबिटिक्स को न्यूरोपैथी होता है, यानी कि शुगर की वजह से उनकी नर्व्स का सेंसेशन एबिलिटी ऑलमोस्ट चले जाता है, जिस वजह से चलते समय उन्हें कोई भी कंकड़, चोट महसूस नहीं होता। तो दोस्तों, ये सारे कारण हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर साथ में स्मोकिंग है, जो कई सारे डायबिटिक्स में कॉमन होता है इंडिया में भी आज, तो वो और बुरी तरह फ्री रेडिकल डैमेज और एंडोथेलियल इंजरी से क्लॉटिंग कैपेसिटी बढ़ाता है ब्लड की। तो ये सारे कारण हैं कि डायबिटिक्स में खून का फ्लो बहुत कम होने की चांसेस है पैरों की तरफ। ऑफ कोर्स कहीं भी हो सकता है बॉडी में, बट सबसे कॉमन पैरों की तरफ, जिस वजह से इस प्रकार का गैंग्रीन निर्माण हो सकता है। ऑफ कोर्स उनकी इम्यूनिटी कम रहती है, वेट गैंग्रीन भी डायबिटिक्स में ज़्यादा देखा गया है। ये चैप्टर क्लोज करके अब जानते हुए कि हाँ डायबिटिक्स में ये कॉमन है, ये समझते हैं कि लक्षण क्या है ये गैंग्रीन के, और अगर डेवलप हो जाए तो कैसे इसकी जांच करें, किन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। चलिए शिफ्ट करते हैं। तो हमारे लैंग्वेज में ये कंडीशन को, जहाँ पे खून स्लो डाउन हो जाता है पैर की तरफ, क्रिटिकल लिम्ब थ्रेटनिंग इस्केमिया बोलते हैं, CLTI। यानी कि पेशेंट के जो लेग्स है वो डैमेज होने के वर्ज पे है, हो सकता है उन्हें काटने की नौबत आ जाए एक दिन अगर आज नहीं कंट्रोल किया तो। शुरुआत तो ये एक सिंपल स्टेज से होता है जिसे कहते हैं इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन, जिसमें खून की कमी की वजह से आपको नॉर्मली कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जब भी आप वॉक करने जाते हो आपको बहुत तेज़ दर्द शुरू हो जाता है, यूजुअली काफ रीजन में, बट डिपेंड करता है ब्लॉकेज कहाँ पे, अलग अलग एरिया में हो सकता है। इस स्टेज पे इसे पहचान कर सही स्पेशलिस्ट को दिखा के दवाई और एक्सरसाइज या वॉक द्वारा ये करेक्ट नहीं किया तो ये आगे बढ़ सकता है। नेक्स्ट स्टेज में ये यूजुअली दो रूप लेता है। या तो पेशेंट को एक घाव बन जाता है, अल्सर, चमड़ी फट जाती है और एक अल्सर बन जाता है जो हील नहीं कर रहा है, ड्रेसिंग करा ली, सब करा लिया उसके बावजूद। या फिर कुछ एरियाज़ के चमड़ी के काले पड़ने शुरू हो जाते हैं जिसे कहते हैं गैंग्रीन।
ऑफ कोर्स तीसरा एक पहलू है इसका, तीसरा एक प्रेजेंटेशन है रेस्ट पेन। पेशेंट को सिर्फ चलते समय ही नहीं, कंटिन्यूस 24 घंटे पेन रहने लगा है, क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ, उसकी चमड़ी चीख रही है खून के लिए, अगेन लेमन टर्म्स में। जैसा हमने देखा इसके लक्षण बहुत सरल है, आप खुद इसे पहचान सकते हो। अगर घर पे किसी को डायबिटीज़ है, चलते समय पेन हो रहा है, शायद ये फर्स्ट 3 स्टेजेस में इमीडिएटली डॉक्टर से मिले। अगर रेस्ट पेन है, कंटिन्यूस पेन शुरू हो गया है, तो इग्नोर मत कीजिए, स्पेशली अगर डायबिटीज़ या स्मोकिंग हिस्ट्री है। हो सकता है पैरों में क्लॉट या निशानी हो। एंड लास्टली, अगर छोटा सा भी घाव बन गया है, चाहे वो नेल्स काटते समय, किसी चाय गिरने की वजह से, जूता काटने की वजह से, किसी भी कारण, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। और कालापन हो गया है तो फिर तो वो इमरजेंसी है। इसके अलावा पैर ठंडा पड़ रहा है, पेशेंट को फीवर आ गया है, पैर में सूजन हो गई है, ये सारे भी एंसिलरी साइंस है। इमीडिएटली अपने नज़दीकी डायबिटिक स्पेशलिस्ट को मिलना है। अब जानते हैं कि अगर ऐसे में से कोई भी लक्षण हो जाए तो करना क्या है। आपको इमीडिएटली अपने नज़दीकी फिजिशियन के पास जाना है, चाहे वो आपके रेगुलर फैमिली फिजिशियन हो, या फिर एमडी मेडिसिन हो, या फिर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और आपके डायबिटिक स्पेशलिस्ट हो। मोस्टली पहचान कर ये सिम्टम्स को, ये लक्षण को, वो आपको एडमिट करेंगे या फिर ओपीडी बेसिस पे मल्टीपल डॉक्टर्स की टीम को इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें एक इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, जिनका काम है वो फ्लो जो कम हो गया है उसको बढ़ाना, जिसमें एक फुट सर्जन या वुंड केयर सर्जन, जनरल सर्जन, प्लास्टिक सर्जन हो सकते हैं, जो अगर घाव बन गया है तो उसे डिब्राइडमेंट या छीलने का काम करेंगे, ड्रेसिंग और वुंड केयर का काम करेंगे। पोडाट्रिस्ट हो सकते हैं जो फुट को ऑफलोड करने में हेल्प करेंगे, स्पेशल ब्रेसेस या फुटवेयर देंगे जिससे ये आगे ना बढ़े। ऑफ कोर्स एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या फिजिशियन खुद आपका शुगर कंट्रोल करेंगे। एंड अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट या एमडी मेडिसिन खुद एंटीबायोटिक्स भी देंगे ताकि ये मैनेज हो। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये कोई एक डॉक्टर का ट्रीटमेंट नहीं है, मल्टीपल डॉक्टर्स मिलके इसे ट्रीट करेंगे। डायबिटिक फुट सर्जन्स और वैस्कुलर सर्जन्स का भी मेजर रोल आ चुका है, जहाँ पे हाइपरबैरिक ऑक्सीजन, वैक्यूम थेरेपीज़ और इवन ऑफ कोर्स माइनर एम्प्यूटेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। ये सारी चीज़ों में ये डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे। तो ये एक मल्टीडिसिप्लिनरी केयर होगा जिसमें मल्टीपल डॉक्टर्स मिलकर आपको ट्रीट करेंगे। कई सारी जांचें कराई जाएगी, इंक्लूडिंग कलर डॉपलर देखने के लिए ब्लड फ्लो कैसा है पैरों की तरफ। आपके बहुत सारे ब्लड टेस्ट कराए जाएंगे देखने के लिए कि कुछ टॉक्सिन्स या इन्फेक्शन किस मात्रा में शुरू हो गया गैंग्रीनस फुट में, और फिर आगे डिसीजंस लिए जाएंगे। अब बिना टाइम वेस्ट किए हमारे लास्ट चैप्टर पे चलते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करा जाएगा। देखो दोस्तों, सबसे बड़ा पॉइंट है कि अनफॉर्चुनेटली जब भी इस प्रकार का घाव या गैंग्रीन शुरू होता है डायबिटिक्स में, सही ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से कई पेशेंट्स इवेंचुअली एक मेजर एम्पुटेशन की तरफ चले जाते हैं, जिसमें घुटने के नीचे तक उनका पैर काटना पड़ता है, जिसे बिलो नी एम्पुटेशन कहते हैं। क्यों बिलो नी एम्पुटेशन बहुत कंसर्निंग है? वो इसलिए क्योंकि आज एक बिलो नी एम्प्यूटी पेशेंट का सर्वाइवल स्टेज 4 लंग कैंसर से भी कम हो गया है। जी हाँ, आपने सही सुना, लास्ट स्टेज लंग कैंसर का पेशेंट शायद ज़्यादा जी जाए कंपेयर टू बिलो नी एम्पुटेशन पेशेंट। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ आधा पैर गंवाने की वजह से पेशेंट की ज़िंदगी क्यों कम हो जाती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर गंवाने के बाद ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट 3 महीने रिहैबिलिटेशन करके, फिजियोथेरेपी करके प्रोस्थेसिस लगवा लेंगे और पैरा ओलंपिक्स भागेंगे। उसके पहले बहुत सारा कैस्केड शुरू हो जाता है। ऑफकोर्स पहले ही इन्फेक्शन, गैंग्रीन, साइकोलॉजिकल डैमेज, हार्ट में भी वही चूना है जो पैरों में है, ब्रेन में कभी कभी वही चूना होता है। तो ये पेशेंट्स को कोमोबिलिटीज़ बहुत होती है, हार्ट अटैक से लेके ब्रेन स्ट्रोक तक कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। पैर गंवाने की वजह से, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस की वजह से कि पैर नहीं बचा पाए सही टाइम पे, गिल्ट और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से पेशेंट डिप्रेशन, कम्प्लीटली बेड रिडन स्टेट पे चले जाता है, फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के मोटिवेशन खो देता है, और बेड सोल्स और डीवीटी या वेन्स में भी क्लॉट जमना, बहुत सारा कैस्केड शुरू हो जाता है एक ही जगह बेड पे लेटने की वजह से। इन सब कारणों की वजह से आज अगर मेजर एम्पुटेशन हो जाए तो वो बहुत डेडली है, और पूरे ट्रीटमेंट का हमारा गोल है ऑफकोर्स पेशेंट को हेल्दी स्टेट पे लाना, पर एटलीस्ट एक मेजर एम्पुटेशन प्रिवेंट करना। हाँ, अगर फिंगर गैंग्रीन हो चुका है, इरिवर्सिबल है, तो शायद हमें एम्पुटेट करना पड़े, लेकिन फिर भी एटलीस्ट पेशेंट अपने खुद के पैरों पे चल पाएगा। तो माइनर एम्पुटेशन जैसे फिंगर एम्पुटेशंस या 4 फुट एम्पुटेशन जिसमें पैर का आगे का हिस्सा काटा जा रहा है, फिर भी एक्सेप्टेबल है। जिस मोमेंट वो बिलो नी एम्पुटेशन चले जाए वो एक मेजर एम्पुटेशन है और वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एटलीस्ट जितना हो सके उसे मिनिमाइज़ करना है, और यहीं पे रोल आता है हमारे जैसे स्पेशलिस्ट का, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट का।
पहले गैंग्रीन अगर होता था तो एक ही ट्रीटमेंट था, वो था एम्पुटेशन। यानी कि अगर फिंगर कट गई है तो एम्पुटेट कर दो, फोर काला हो गया है तो एम्पुटेट कर दो। इसमें प्रॉब्लम ये था कि एम्पुटेट करने के बाद भी क्योंकि फ़्लो कम है वो घाव सूखता नहीं था एंड इवेंचुअली वो एम्पुटेशन का लेवल बढ़ाना पड़ता था। आज इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट डॉपलर करके एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि कितना फ़्लो कम है, क्यों पैर की उंगलियां या फिर आगे का पैर काला पड़ रहा है एंड फाइनली काटने के बाद एम्पुटेशन करने के बाद भी वो घाव सूख क्यों नहीं रहा है। अगर वो ये पाते हैं तो बहुत सारे तरीके जिससे वो ब्लड फ्लो बढ़ा सकते हैं, जो हम कॉमन लेमैन लैंग्वेज में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। एंजियोग्राफी करके डाई डाल के देखा कि फ़्लो क्यों कम है, कहाँ कहाँ कम है, और फिर एंजियोप्लास्टी करके एक बलून से वो जो कोलेस्ट्रॉल फिल्ड नसें हैं उनका रास्ता चौड़ा किया ताकि फ़्लो दोबारा शुरू हो जाए इन एरियाज़ में। अगर आप पब्लिश स्टडीज़ देखेंगे तो आज क्लिनिकल सक्सेस रेट 86% तक चले गया। यानी कि अगर 100 लोगों का एंजियोप्लास्टी करते हैं तो 86 लोगों में हम एम्पुटेशन शायद प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट चैप्टर पे शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि है कि अगर आज आप डायबिटिक हो तो क्या ऐसे प्रिकॉशंस ले जिससे ये नौबत ही ना आए, वुंड केयर की, अलग अलग डॉक्टर्स को मिलने की, माइनर एम्पुटेशंस की एंड सो ऑन, ये डिस्कशन ही ना हो। सबसे पहले तो अपना ग्लाइसेमिक कंट्रोल बहुत अच्छा रखें। आपका जो 3 मंथ एवरेज ग्लूकोज है HbA1c, कोशिश कीजिए उसको 7 से नीचे रखने की। बहुत कम चांस हो जाएगा कि आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। ये सब हर 1% HbA1c इंक्रीज से 12 से 20% तक, और कुछ स्टडीज़ में 50% तक वैस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस और ये सारी कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, इंक्लूडिंग किडनी और आँखों पे असर। तो प्लीज़ अपना HbA1c ग्लूकोज कंट्रोल बहुत अच्छा रखें, डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और स्लीप से। इसके अलावा सेकंड स्टेप है अपने पैरों का स्पेशल ख्याल रखना। कैसे कैसे हम फुट केयर करें? नेल्स काटते समय बहुत नरमी से करें, किसी की हेल्प ले ले अगर आप खुद नहीं कर पा रहे, लेकिन गलती से भी नाखून काटते समय कहीं चोट ना लग जाए नेल कटर से। बियॉन्ड द नेल्स मैनिक्योर पेडिक्योर करा सकता है, वहाँ और बेटर तरीके से, रिफाइंड तरीके से आपकी हेल्प की जाएगी बिना किसी घाव के डर के। शूज़ हमेशा स्पेशल पोडेट्रिक शूज़ लिए जाए जो पैर को काटे ना, लूज शूज़ लिए जाए, अच्छे स्टेबिलिटी के साथ लिए जाए। सॉक्स हमेशा यूज़ करें शूज़ के अंदर, और सेफ़र और बेटर होगा। नंगे पैर नहीं चलना है स्पेशली आउटडोर्स में, क्योंकि आपको कंकड़ या चीज़ें नहीं समझ आएगी जो घाव भी बना सकती है। इसके अलावा डेली शाम को थोड़े से वार्म वाटर में, गर्म नहीं, हॉट वाटर नहीं, वार्म वाटर, लुक वार्म वाटर में पैर भिगोने हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत डेब्रिस, कंकड़ वगैरह की चोट है वो सब थोड़ा क्लीन हो जाए। एंड डेली शाम को अपने पैर एग्जामिन करने हैं, क्योंकि हो सकता है पैरों के नीचे घाव हो भी बट हमें पता ही ना चले, क्योंकि हम बहुत नॉर्मली अपने तलवों को देखते नहीं हैं टर्न करके। सो ये सिंपल मेजर्स बहुत हेल्प करेंगे एक लॉन्ग टर्म इंजरी या घाव या गैंग्रीन बनाने में, क्योंकि एक बार घाव हो गया तो वो हील होना बहुत मुश्किल होता है डायबिटिक्स में। इसके साथ ये वीडियो एंड करना चाहूँगा। ऑफकोर्स हमारी 2 केस स्टडीज़ हमने दिखाई है कैसे कुछ पेशेंट्स को अबव नी एम्पुटेशन रिकमेंड किया गया था, बट हमारे एंजियोप्लास्टी और इंटरवेंशन के बाद हम पूरा पैर बचा पाए। शायद एक पेशेंट में अंगूठा गंवाना पड़ा था, पर पूरा पैर बच गया था। ये वीडियो ज़रूर देखें, ये बहुत हेल्प करेगा आपको समझने में कि आज मॉडर्न साइंस से इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट कैसे पूरी तरह पैर को बचा सकते हैं और एक मेजर एम्पुटेशन प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि पेशेंट के लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।